हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से और ऑब्जेक्ट के थ्रू से आप इंट्यूटिवली पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 एरागोनाइट क्रिस्टल 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट। लुक्स लाइक ब्लैक क्रिस्टल बट नो, इट्स एमेथिस्ट, बहुत डीप जो ब्लू है। ओके, नेवी ब्लू। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट। Thank you so much. Group number 2. Group number 3 Seashell Sunk. Okay, March, June, September, December. Thank you so much. Group number 3. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। चलिए महादेव के नाम लेते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। आर्गोनाइट क्रिस्टल वॉन्ट आपने चूज़ की है। मैं देखूंगी एंड में ओके क्या यहाँ पर मैसेज है लॉर्ड शिवा आपको देना चाहते हैं। उससे पहले थोड़ी दूसरी डेक से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। देखते हैं महाशिवरात्रि ये इवेंट आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं। थैंक यू सो मच। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 क्रोकोडाइल टीयर जो होते हैं ना, झूठे आंसू जो लोग रोते हैं, यू नो, मतलब होता है ना कि पॉलिटिक्स जो होती है, फैमिली पॉलिटिक्स। ग्रुप नंबर 1 मुझे थोड़ी वो फैमिली पॉलिटिक्स से वर्ड चैनल हुई और क्रोकोडाइल टीयर्स को देखकर आप इन्फ्लुएंस्ड मत हो जाइए ग्रुप नंबर 1, क्योंकि जो रो रही है आपके सामने वो ज़रूरी नहीं है वो सच्चे आंसू हों, और जो हंस भी रही है और आपकी कुछ भी अच्छी ब्लेसिंग से वो तालियां बजा रही है ग्रुप नंबर 1, वो तालियां में कितनी सच्चाई है और कितनी उनकी वो खुशी, मतलब खुशी की वो स्माइल है, वो थोड़ी आपको परखना ज़रूरी है। एंड देन ही आप उनके साथ कुछ डील करें या फिर उनको इम्पोर्टेंस दें। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं। मुझे एक्चुअली कार्ड शफल के दौरान क्रोकोडाइल की आंखें दिखाई दी। थैंक यू। वन टाइम मूव। क्रोकोडाइल को अगर आप देखेंगे उसके शिकार करने की हंटिंग की जो प्रोसेस होती है वो चुपचाप पानी के अंदर रहता है एंड एकदम छपक के ना वो शिकार करता है। वेरी डेंजरस। तो आपके आसपास में इर्द गिर्द आपके कुछ ऐसे लोग हैं, दे आर वेरी डेंजरस ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। कोई नेगेटिव मैसेज नहीं, बस प्रिकॉशंस एंड आपको अलर्ट रहने के लिए लॉर्ड शिवा आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर। थैंक यू। ओके, कुछ और डेक से भी देखेंगे। थोड़ी देखते हैं थीम क्या आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है फिश कार्ड आ रही है। फिश जो होती है ये पाइसिस की जो एनर्जी होती है ना, वाटर साइन की एनर्जी होती है। फिश वाटर में ही कंफर्टेबल होते हैं नॉर्मली। मेजर जो फिशेस होते हैं वो वाटर के अंदर ही कंफर्टेबल है। अगर उनको वाटर से निकाला जाएगा तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो मर भी सकता है। तो यहाँ पर आपके कंफर्टेबल जोन को लेकर बात हो रही है। अगेन इस वाटर एनर्जी, तो आपकी इंट्यूशन, अपनी साइकिक पावर वो आपको हमेशा ही गाइड करता है, बट यू आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड और इग्नोरिंग द साइन, जिसकी वजह से कभी कभी आप अपने इल्यूशन और इंट्यूशन में थोड़ी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। बट फिश जो होते हैं ना बहुत वल्नरेबल, बहुत ही सॉफ्ट एक
क्रिएचर के रूप में हम उसको देखते हैं। मतलब बहुत ही मासूम एक भोलापन होती है जो कोई भी उसका एडवांटेज ले सकता है। फिश में 3 नक्षत्र बहुत पाइसिस में 3 नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा से भी ज़्यादा रेवती का एनर्जी ज़्यादा आई, जो बहुत कान पतला भी होते हैं। वो मोक्ष प्राप्ति का नक्षत्र भी है, वेल्थ गिविंग नक्षत्र है रेवती, बट स्टिल वेरी कान पतला, मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। तो मुझे इसीलिए शुरू में लगी कि कोई भी कुछ कह रहा है ना, आप उसको लेकर पड़ गए। आपको यूनिवर्स लॉर्ड शिवा आपको बताना चाहते हैं कि अपने मूवमेंट को ज़्यादा ध्यान दो, ना कि दूसरों की मूवमेंट को। जैसा जो बोल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हाँ हाँ ना ना बस बोलते जा रहे हो। थैंक यू। दिस अ डेविल कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ सेडक्शन एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग डेविलिश एनर्जी। जो टैरो में अब हम डेविल कार्ड देखते हैं ना, एग्जैक्टली वही। यहाँ पर 2 लोगों को बंद कर रखा गया है। दिस इज़ एक्चुअली शैतान, जो मतलब एक नेगेटिव एनर्जी को जो होल्ड कर रहा है, एंड मनुष्य शरीर में वो हावी हो रही है। थैंक यू। जैसे कलियुग, मनुष्य शरीर में वो हावी हो रही है, नेगेटिविटी को फैला रही है। दिस अ कार्ड ऑफ क्रिएट। अब मुझे जो धुतुरा का फल होते हैं ना, मुझे वो फर्स्ट एक झटके में मुझे नज़र आए। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायर परसेप्शन, पैशन कार्ड है। यहाँ पर इस आंखें को अगर देखेंगे तो बिल्कुल जैसे एक लालसा है, एक बहुत डिज़ायर है, पाने की एक चाहत है, सिडक्शन है, पैशन है। मैं इस पैशन को बिल्कुल भी आपकी क्रिएटिविटी से नहीं जोड़ पा रही हूँ। ये जो सिडक्शन का एनर्जी है, नेगेटिविटी, सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल टेंशन, नेगेटिव कंटेंट, ऐसा कुछ चीज़ें, कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाना। कभी कभी होता है ना, ज़रूर मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, ज़रूर मेरे ऊपर इविल आई हो रही है, ज़रूर मेरी एनर्जी ख़राब है। इस टाइप की बोलना बंद कर दीजिए। ईश्वर की आशीर्वाद अगर आपके साथ है, अगर क्या आपकी उस ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या से ईश्वर आपको छुड़वा नहीं सकते हैं? क्या वो भी ब्लैक मैजिक उससे भी ऊपर है? मतलब ईश्वर उससे भी ऊपर ब्लैक मैजिक है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ों पर इस तरह से बंध गए हैं कि कर्म से ज़्यादा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है। ब्लैक मैजिक, इविल आई, नेगेटिव एनर्जी। इससे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है क्रिएटिविटी। आपका 5th हाउस जो आपकी पूर्व पुण्य से आपको मिलती है, आपका 3rd हाउस, दैट्स योर टैलेंट। देखिए यहाँ पर क्रिएट कार्ड आई है, जहाँ पर एक व्यक्ति मिल बना रही है खाने की, डेली बेसिस में। पहले ज़माने में क्या होता था कि घर में खाना बनते थे एंड वो खाना सभी को परोसा जाता था, घर की बाकी मेंबर को। तो परिवार में एक बॉन्ड क्रिएट होता था। क्रिएटिविटी, कुछ बनाओ अपने हाथों से, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ ताकि तुम्हारे अंदर आइडियाज़ आना शुरू हो। तुम सोफे की एक ही जगह पर बैठते हो, डेली बैठते हो, दैट्स योर कंफर्टेबल जोन। जस्ट ब्रेक दिस कंफर्टेबल जोन। सोफे की दूसरे साइड में भी बैठना शुरू करो, थोड़ी बेडरूम की सेटअप को चेंज करो। यू फील दिस इज़ माई कंफर्टेबल जोन, बट यही कंफर्टेबल जोन डेविलिश है। यही कंफर्टेबल जोन शैतान की एनर्जी को हावी हो रही है आपके ऊपर। आप निकल नहीं पा रहे उस पैटर्न से। सो कभी कभी अनकंफर्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है टू ब्रेक दिस चेन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लालसा है, नेगेटिविटी है कि डबल हो जाएगा, मनी लगाया डबल हो जाएगा। इच्छा है, डिज़ायर, काम वासना कुछ भी हो सकती है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है। तो ये किस तरह से चैनल होगी? बीच में देखिए ग्रीन कलर है। ग्रीन मतलब रफाल की एनर्जी, स्टेबिलिटी, हीलिंग। सो यहाँ पर ये चीज़ें हील होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी एक झटके में मुझे नहीं मिलेगा। स्थिरता की ज़रूरत है, ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। दिस ए कार्ड ऑफ सेकमेट, चेंज एंड हीलिंग। सेकमेट की जो एक्चुअल मैसेज है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे लाइफ में ठीक नहीं हैं, कुछ चीज़ें, बर्ताव, एटीट्यूड, कुछ बिहेवियर, कुछ एडिक्शन ठीक नहीं है तुम्हारी लाइफ में। सेगमेंट इज़ नॉट ईजी गॉडेस। सेगमेंट के चेहरे को अगर आप देखेंगे, जहाँ पर लायन की एक फेस फिगर डाला गया है, एक हाथ में अंक का सिंबल है, दूसरे हाथ में एक शस्त्र है जो वेपन जो सेगमेंट की है, बट ये कहीं ना कहीं यमराज से भी जुड़ी होती है। तो एक होता ना, ऊपर यम है नीचे नियम है। तुम नियम का पालन नहीं कर रहे हो। अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आओ कुछ, बिकॉज ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। नेक्स्ट विद दिस वाटर स्पिरिट, ओ माय गॉड, नंबर 13, हैप्पी वाटर स्पिरिट। मैं आपकी रीडिंग शुरू भी की फिश वाटर एनर्जी से ही। तो वाटर, बॉडी में वाटर एलिमेंट बैलेंस करना, प्यास लगे ना लगे आपको एक होता ना एक सर्टन अमाउंट, मतलब एक 2 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है। आप अपनी बॉडी अकॉर्डिंग देखिए, वेट वजन अकॉर्डिंग पानी आपको पीते रहना है। एंड वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, बट कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक से काम नहीं चलता है। लेट्स सी, आप फाउंटेन सेट कर सकते हैं अपने घर में, वाटरफॉल का कोई पिक्चर लगा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 हार्ट सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रही हैं। लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। वाओ, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, एन एक्लिप्स में हाइड योर लाइट बट नॉट फॉर एवर। जैसे ग्रहण लगा हुआ है, जैसे डेविल, हम इंसान की शरीर जो होती है देव एंड दानव के तत्व से बनी होती है, हम सब में दानवीय शक्ति है। सो वो उसको कंट्रोल करना एंड धीरे धीरे उसको रिलीज़ करना, देव शक्ति को ऑस्पिशियस जो एनर्जी उसको बढ़ाना। तो करंट टाइम फ्रेम में जैसे कुछ ग्रहण लगी हुई है, मैं आपको बोल रही थी आँखों में पर्दा लगी हुई है, जो लालसा नेगेटिविटी उसकी पर्दा लगी हुई है, जिसकी वजह से सोल पर्पस के साथ आप अलाइन नहीं हो पा रही है। दिस ए कार्ड ऑफ एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। डिवाइन टाइम में आप कीचड़ से बाहर चले आएंगे जब आप काम करना शुरू करेंगे अपनी सैडो पर। When you bond with someone in spirit, you both become a greater force for good. Like-minded people is very important in your life. कि आपको कौन मोटिवेट करता है। 10 मिनट किसी व्यक्ति के पास बैठने के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? यू फील वेरी ड्रेन्ड और अपलिफ्टेड है, मोटिवेटेड है। तो आपको यहाँ पर फिल्ट्रेशन रिलेशनशिप में करना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आपकी स्किन टोन को लेकर बात कर रहा है ग्रुप नंबर 1, तो आपको अपनी स्किन टोन बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पार्टनर बदलने की ज़रूरत है ना। लेट मी चेक। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड शिवा क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओ माय गॉड, मुझे एक कार्ड दिखाई दी, एक चेन में अब घिरी हुई थी, मुझे लगा कोई चेन से किसी ने बांध कर रखा है एंड ये चेन ब्रेक हो रही है। वेरी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, जैसे वो ब्रेक हो रही है, उस पैटर्न से बाहर आ रही है। थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस अ कार्ड ऑफ डेथ, जस्ट रिलीज द वर्शन, द पास्ट वर्शन, ओल्ड सेल्फ, स्प्रेड योर विंग्स एंड लुक। आप जब कोई कुछ करना शुरू करते हैं, कुछ कर्म की मार्ग पे चलना शुरू करते हैं, यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड स्पिरिचुअल, मार्ग बनते चलते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखने लगते हैं वो मार्ग। बट अगर आप चलेंगे ही नहीं, अच्छे कर्म करेंगे ही नहीं, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा। स्प्रेड योर विंग्स, खुद की विंग्स के ऊपर भरोसा रखो। नेक्स्ट विद दिस रीच आउट, बट समहाउ एक कार्ड रिवर्स में आ रही है। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, 1 बाय 1 स्पिरिट के हाथ में कोई बैठा हुआ है एंड स्टेप बाय स्टेप उसको ऊपर पहुंचा जा रहा है, बट एक कार्ड रिवर्स में है। दिस कार्ड मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखाती हूँ, जहाँ बट एक कार्ड रिवर्स में है, मतलब होपफुल नहीं है जैसे आप, बट ये एनर्जी होगा। ये जैसे कोई पॉजिटिव चीज़ आपकी तरफ आना चाहता है, बट समहाउ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। लुक एट दिस, यू आर वेरी डिटैच्ड नाउ, जैसे कोई होप नहीं है। लुक एट दिस हेल्पलेस एंड होपलेस सिचुएशन, यू आर एट ए क्रॉस रोड, जैसा बहुत ही होपलेस हेल्पलेस सिचुएशन में, इमोशनली वेरी डिटैच्ड। जैसे कुछ एक्सपीरियंस की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं एंड जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा भय आ गई है, अननोन फियर, जो भी डेविलिश की एनर्जी है, आप मतलब क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको इस एनर्जी की वजह से। जैसे कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी बेकन्स, पीठ ना दिखाएं अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसको पीठ ना दिखाएं, क्योंकि बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आने चाहिए। रीच आउट मतलब वो तुम्हारी तरफ आ रही है। 2 3 4 कार्ड आई है असेंडिंग ऑर्डर में, बट अनफॉर्चुनेट नंबर 3 रिवर्स में है एंड 3 जुपिटर से रूल्ड है। मतलब जुपिटर को बल दीजिए, आपको जुपिटर की रेमेडीज़ करना चाहिए। आप डेली बेसिस में जो हल्दी होती है उसको इस्तेमाल करना, सैफरन को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थोड़ी देखते हैं लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। द फर्स्ट कार्ड, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। मैं आपको यही बोल रही थी, दिस अपॉर्चुनिटी बेकन्स। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हैंड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। कुछ प्लान है, एक जंप दिखाई दे रही है, एक पहाड़ को छोड़कर दूसरी एक साइड में वो जा रही है, एक लंबी छलांग मारकर। सो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो एंड एट द एंड ऑफ द डे
ह्यूज सक्सेस, एनॉर्मस ग्रोथ तुम्हारी लाइफ में लेकर आ रही है। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन, वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। सो इमोशनली मैं आपको बोल रही थी ना, कान पतला, जिसने जो कहा इमोशनल हो गया, कमेंट से ट्रिगर्ड हो गया, ऐसा नहीं होना है आपको। इमोशन को पहले बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं और गुस्सा भी हो सकती है। केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस, तो कुछ व्यूअर्स के लिए लोकेशन चेंज यहाँ पर आ रही है, बट यू आर वेरी कॉशियस एंड अलर्ट। नेक्स्ट विद दिस ट्राइडेंट, त्रिशूल, द पावर. This card brings forth the symbolism of the Trishul or trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges to you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace the path of spiritual growth. मैंने आपको शुरू में बताया कि इस गुरु को बल दीजिए। Wisdom, spirituality is mainly connected with Jupiter and Ketu. सो बट अगर स्पिरिचुअलिटी की बात मतलब प्लैनेट वाइज करें तो फर्स्ट जुपिटर के ही नाम आते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रही है ज्ञान को बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी को समझो, स्पिरिचुअल मार्ग पे आओ, वरना ये एनर्जी हावी हो जाएगा, ये बहुत डिस्ट्रैक्टिव है। थैंक यू सो मच। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए वन टाइम मोर स्पिरिट। ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, तुम्हारी ऑरिजिन कहाँ पर है, तुम जिस वंश में, जिस परिवार और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उस स्टेटस से तुम अब तक की जो जर्नी तुमने तय की है वो इम्पॉर्टेंट है। कंपेयर मत करो। वो कहा जाता है ना कि सीड में दम हो तो सीड जहाँ पर डाला जाएगा सीड को, वो उसी जगह से भूमि को चीर कर पत्ते बाहर लेकर आएगा। ब्लूम वेयर यू प्लांटेड। अगर आप में वो शक्ति है, आप अपने स्रोत को लेकर जा सकते समुंदर तक, जितनी भी बाधा क्यों ना हो। तो ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। तो ऑरिजिन को लेकर मत सोचो कि मैं कहाँ जन्मी हूँ, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सिचुएशन में ग्रोथ लेकर आएंगे। विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं, महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ किए हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। मैं इनमें देखूंगी, ओके। उससे पहले कुछ और डेक से देखते हैं। महादेव के नाम से रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच। वन टाइम आपके लिए फर्स्ट जो मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, बी ऑर्गेनाइज्ड। एंड बॉटम ऑफ द डिग में चिता है। चिता स्पीड के लिए जाना जाता है ना। तो बी ऑर्गेनाइज्ड एंड आपकी जो होता है ना कि कुछ एक्शन लेना या फिर कुछ चीज़ को एग्जीक्यूट करना, वो बहुत ज़्यादा क्या होते कि आइडियाज़ है बट एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ओके। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप कोई चीज़ को एक जगह से उठा रही है तो उसी जगह पर उसको रखना। तो बी ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू। आपकी वार्डरोब अगर बहुत गंदी है, एकदम से पूरी चीज़ें सब ड्रेस वगैरह एकदम स्कैटर्ड फॉर्म में है, सो आप ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है, वो एनर्जी आप में नहीं है। ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। वन टाइम मूव। आपको कोई चीज़ चाहिए एंड वो चीज़ मिलने में आपको बहुत समय लग रही है, आपको याद भी नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मतलब बाकी सभी चीज़ आपके हाथ लग रही है, वो वांटेड जो चीज़ है आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू, ओके। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ग्रुप नंबर 2 के लिए लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। वन टाइम मूव। चलिए मैं कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखूंगी।
बट मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। थीम क्या आ रही है देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, यूनिकॉर्न मैजिकल होते हैं। यूनिकॉर्न की अगर मैं रियलिटी में देखूँ तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक मैजिकल एक क्रिएचर, एनिमल क्रिएचर बोला जाता है, जो आपकी लाइफ में मिराक्यूलस चेंज लेकर आ रही है। तो इस महाशिवरात्रि में बड़ी धूमधाम से मनाए महाशिवरात्रि, बट आपके लिए कुछ मिराक्यूलस कुछ चेंज होगा। बट मैंने 2 चीज़ आपको शुरू में चैनल की 2 मैसेज की, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। प्लान तो बहुत कुछ है बट एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, या फिर करेंगे चलो छोड़ो पेंडिंग रखना चीज़ों को बहुत जल्दी, एंड जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो पेंडिंग भी रखेंगे चीज़ों को। बट आपके लिए जो मेन ब्लेसिंग्स आ रही है वो है मिराक्यूलस चेंज। शंख ध्वनि हो रही है। दिस अ कार्ड ऑफ बैलेंस एंड कैओस। यहाँ पर देखिए कैओस लिखा है बट उसके ऊपर बैलेंस है, जो मेन मैसेज है। बहुत सारी पीपल्स हैं जो डिफरेंट शेप की है, बट स्टिल ऑल आर इन लाइक वेरी इन ए बैलेंस मूड, अलाइंड है। इसको कहते हैं लाइफ, कि सब कुछ चल रही है बैकग्राउंड में बट यू आर सो अलाइंड, सो बैलेंस्ड, कि उधर जस्ट लाइक लिब्रा, जो जिनकी लिब्रा के साइन में बैठा प्लैनेट और लिब्रा लगन बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, और लिब्रा साइन में बैठा प्लैनेट अफेक्टेड नहीं है। कोई भी प्लैनेट हो, आप देखेंगे उस प्लैनेट से जुड़ी चीज़ें कितनी बैलेंस्ड है आपका। दैट्स द पावर ऑफ तुला राशि एंड दैट्स द कार्ड ऑफ बैलेंस। इसीलिए शनिदेव लिब्रा में एग्जॉल्टेड होती है। सैटर्न डिसिप्लिन्ड है, राइट, एंड वो तुला में एग्जॉल्टेड, मतलब आप देखेंगे सैटर्न जिनकी लिब्रा में है वो नियम, ऊपर यम है नीचे नियम है, कितनी डिसिप्लिन, कितनी पंक्चुअल है। तो यही एक एनर्जी आप डेवलप करिए ग्रुप नंबर 2। धीरे धीरे कैओस के बीच भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, मतलब बहुत कोशिश मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप एफर्ट्स लगा रही है जो काबिल तारीफ है ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट, विद दिस स्टार सीट यू फील लाइक दिस इज नॉट माई होम, वेयर इज माई होम। जस्ट लाइक आप घूम रही हो ना, रोमिंग मोड, एंड यू आर जस्ट सर्चिंग योर कंफर्टेबल जोन और योर होम। और ग्रुप नंबर 2 में शायद कुछ स्टार सेट चाइल्ड भी है, जो जिनको लगते हैं कि पृथ्वी मेरी नहीं है, कुछ और ही लोग मेरी है, कुछ और प्लैनेट से मैं आई हुई हूँ। यू आई फील वेरी एलियन टाइप एनर्जी, बट स्टार सेट की एनर्जी आ रही है, सबके लिए नहीं होगा। दिस इज़ ए कार्ड जो बहुत ज़्यादा डेथ की एनर्जी को दिखा रही है, एंड अगर आई डोंट नो कैमरा कितना जूम कर पा रही, बट दिस इज लिब्रा, दिस बैलेंस हियर। ये जो है ये यमराज के हाथ में होती है मेनली, मृत्यु एंड द डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, जो बहुत बैलेंस्ड है। तो आप अपनी पास्ट वर्जन को रिलीज कर अपनी डेली लाइफ को बहुत अलाइन करने के लिए आप एफर्ट्स लगा रही है। आपका सुबह का रूटीन, रात की रूटीन, खाना पीना सब कुछ, क्योंकि इतनी बार बैलेंस आ रही है। यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस है, इत्तेफाक नहीं है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 2। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस चीज़ों को इंक्लूड कर रही है। कुछ गलत कुछ कर नहीं रहा, मतलब होता ना कंटेंट हो, कुछ नेगेटिविटी जो बहुत वैम्पायरिश नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर लेकर आ सकते हैं, आप उस कैओस से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। आपके दोस्त अगर सच में बहुत ज़्यादा उनकी सोच विचार ठीक नहीं है, तो आप ग्रुप नंबर 2 आप फिल्टरेशन कर रही हैं। आप देख रही कि किस दोस्त के पास बैठकर अगर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो रही हूँ, उस दोस्त के पास बैठकर वो बहुत नेगेटिविटी फैला रहा है, तो मुझे उससे बहुत कम बातचीत करना है, अवॉइड करना है। तो ये एनर्जी भी आप में दिखाई दे रही है। एंड ऑफरिंग्स, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है वो है ऑफरिंग्स, मतलब होता ना कि मन्नत पूरी हुई, मैं किसी मंदिर में जाकर कुछ चीज़ें दी, मस्जिद में हो, कुछ चर्च में हो, मैंने वो दिया है ना। ऑफरिंग्स, गिविंग मोड, जो कुछ ऐसे नक्षत्र होते बहुत गिविंग होते हैं, मतलब इनकी दान देने के टाइम इनके हाथ नहीं कांपते हैं। सो ये एनर्जी भी थोड़ी यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2, प्रोटेक्शन, नेकबेट नंबर 23। व्हेरेवर यू गो ग्रुप नंबर 2, एक प्रोटेक्शन का लेयर हमेशा आपके साथ होते हैं। देखिए, कर्म चाहे जो, मतलब आपका पास्ट लाइफ का कर्म चाहे जो भी हो, इस जन्म की कर्म अगर आपकी अच्छा है, तो आपकी पास्ट लाइफ कर्म अगर खराब भी रही है, तो एक इनविजिबल पावर सपोर्ट इस जन्म की अच्छे कर्म की वजह से आपको रहती है। हो सकता है बहुत स्ट्रगल हो रही है, यू आर क्रॉल कर रही है, आप लाइफ ऐसे चल रही है कि वो आप क्रॉल कर रही हो। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2 वाले लिटरली वो क्रॉल करते हैं, अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 4, 8, 2 से कनेक्ट हो रही है।
बट स्टिल आप देखेंगे इतनी मुसीबत के भी, जहाँ पर आप मौत को मांग भी रही है कि मेरी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, फिर भी बाकी लोगों की कुछ दिक्कत हो रही आप बच जाएंगे. सो दैट इज़ इनविजिबल पावर सपोर्ट, जो हमेशा ही आपके लिए काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट विद दिस मिस्ट्री एंड सेरेमनी, ग्रेट पिरामिड. एंड पिरामिड की जब बात होती है, यू आर मिस्टीरियस पर्सन, यू आर सिक्रेटिव पर्सन. आप सीक्रेटली किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. आप आपकी लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो ना, उसको बहुत ज़्यादा रिवेल ना करें. हो जाने के बाद उसको ढिंडोरा पीटिए, होने से पहले नहीं. ग्रुप नंबर 2, नज़र लगने की बात मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, इवेल आई नेगेटिविटी. बट होता क्या है कि बोलने से पहले ही अगर मतलब आपकी जो एनर्जी है वल्नरेबल है थोड़ी, तो होने से पहले ही अगर आपने बोल देना, बहुत से लोग जजमेंट कमेंट पास करना शुरू करेंगे. यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन पावर और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अच्छे बुरे दो कमेंट ही आएंगे. तो मिस्ट्री एंड सेरेमनी एक बहुत सैक्रेड रिचुअल्स आपकी लाइफ में होने जा रही है. यू नो, जब मम्मी को पिरामिड में डाला जाता था, वो एक रिचुअल्स है, वो एक सैक्रेड रिचुअल्स है. यहाँ पर भी डेथ कार्ड है, क्योंकि वो एक नई याद. एंड मम्मी जब बनाया जाता था इजिप्ट में, तो वो जो इंसान मृत्यु से पहले जो चीज़ें पसंद करता था, उसकी कीमती चीज़ें, उसकी चाहिदा चीज़ें, वो सभी उस मम्मी के अंदर, उस पिरामिड के अंदर रखा जाता है. जैसे उसके अंदर ही उसका एक संसार, एक घर है उसका, वो जैसे उस लाइफ को लीड करेगा. उसका एक सेकेंड जर्नी एक शुरू होती है. तो आपकी लाइफ में भी एक सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट होना. ग्रुप नंबर 2, इन ए मिस्टीरियस वे, बिकॉज यूनिकॉर्न भी मिस्ट्री मिरेकल को दिखा रही है. इंटरेस्टिंग. ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2. थैंक यू. हर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को. वन टाइम मोर स्पिरिट. ग्रुप नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल. यस, मैं आपको बोल, दिस इज योर टाइम, बी वॉरियर, बी लाइक मार्स, एक्शन ओरिएंटेड. एग्जीक्यूशन में कोई डर, हाथ कांपना नहीं चाहिए. यू हैव हैड द पावर ऑल अलोंग, नाउ यू नीड टू जस्ट बिलीव इट. तुम्हें सब पावर के साथ भेजा गया है. तुम अगर उस पावर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हो, तो ये बहुत बड़ी फेलियर है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट विद दिस, you have reached a new level and new land to be discovered. There is something for you there. नई जगह का कॉल, नई जीवन का कॉल. सो देर इज समथिंग फॉर यू देयर. कुछ है तुम्हारे लिए वेट कर रही है. देर विल बी ए न्यू लेवल ऑफ एक न्यू लेवल होता है ना कि प्रमोशन हो गया आपका, शादी हो रही है, एक जर्नी. मैं आपको यही बोल रही थी, एक नया जीवन, एक सेकेंड इनिंग्स. एंड देखिए 2 टाइम से मैसेज रिपीट हुई यहाँ पर. देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है. टैरो से देखते हैं थोड़ी. ग्रुप नंबर 2, लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं. वन टाइम मोर स्पिरिट. लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं. दिस इज द वेल डिजर्व रिवॉर्ड, जिसके तुम हकदार हो. यू विल गेट इट, दिस रिवॉर्ड. ओके, जस्ट कन्फ्रंट योर फियर. ये फेस करना बहुत ज़रूरी है. इतनी ज़्यादा ओवर थॉट, सैडो. ओके, सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करना पहले से ही. हार्ट चक्रा एंड बिलीव एंड सक्सीड. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. ग्रुप नंबर 2, जस्ट ओपन योर हार्ट. हार्ट चक्र को एक्टिव करो, हार्ट चक्र पर काम करो. ग्रीन लाइट रफाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए भी बोला जा रही है. रफाइल जुड़ी होती है हार्ट चक्र एक्टिवेशन के लिए. अपनी होता ना कि दिल के दरवाज़ा को खोलो. आप कंपैशनेट होना, सिंपैथेटिक होना, किसी चीज़ के लिए ग्रूजेस ना रखना. दैट्स अ हार्ट चक्र एक्टिवेशन. कंपटीशन में ना आना कि वो उसकी तारीफ की मेरे नहीं की, ऐसा नहीं है. बिलीव एंड सक्सेड. तुम नाव पे चढ़ो तो सही. तुम देखो ये नाव कहाँ लेकर जा रहे हैं. दिस अ कार्ड ऑफ सक्सेस. 6 ऑफ शॉर्ट्स, मूवमेंट, ट्रैवल, जर्नी, एग्जीक्यूशन. कुछ प्लान एग्जीक्यूट करना. एंड यू विल गेट देयर एंड यू विल रिसीव दिस अवार्ड, रिवॉर्ड, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड. योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ. ग्रुप नंबर 2, क्योंकि दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर आ रही हैं. लॉर्ड शिवा एंड आई थिंक यू हैव 5 कार्ड्स. ओके, भैरवा
डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। में क्या बोलूँ आपको ग्रुप नंबर 2, बार बार फियर का कार्ड आ रही है। टर्न टू लॉर्ड भैरवा टू डिस्पेल योर फियर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेलवोलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सरीज। सो काल भैरव अष्टकम ग्रुप नंबर 2 आप सुनिए। काल भैरव अष्टकम आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। दूसरी है भैरव जो होती है लॉर्ड शिवा का एक ऐसा रूप है, रुद्र रूप है, जो सभी नेगेटिविटी को, जैसे माँ भद्रकाली का रूप होती है ना, एनर्जेटिक क्लियरिंग लेकर आते हैं। सो फेस योर फियर, कंक्लूड द वर्ल्ड ग्रुप नंबर 2। द लॉ ऑफ कर्मा, रिपिंग व्हाट यू सॉ। The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequence of your past action. प्रेजेंट लाइफ में तकलीफ दुख जो भी हो रही है वो पास्ट लाइफ रिफ्लेक्शन की वजह से है, पास्ट लाइफ कर्म की वजह से है। तो इस जन्म की कर्म अच्छा करो, यू विल रिसीव रिवॉर्ड। नेक्स्ट, विद दिस हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा। बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। किसी को आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, सो बी ए हेल्पिंग हैंड, दूसरों को मदद करो, लॉर्ड शिवा विल ब्लेस यू। नेक्स्ट, विद दिस लॉर्ड हनुमान dedication, dedicated yourself to Lord Shiva as you undertake your endeavors. Approach them with honesty, integrity and purity of heart. हनुमान जी को हम मतलब अगर एक एनर्जी के फॉर्म में देखें तो वो डिवोशन से जुड़ी है, डेडिकेशन से जुड़ी है, एक ऐसा मतलब प्योर जो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट से जुड़ी है ना, एंड मेनली डिवोशन एंड डेडिकेशन से जुड़ी हुई है। सो आपको भी एक सुप्रीम पावर, एक डेटी को इस तरह से पकड़ना है, फुल डिवोशन एंड ट्रस्ट के साथ। नेक्स्ट, विद दिस ओम, द यूनिवर्सल साउंड ओम, चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पेसिफिकली फोकस यू ऑन नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा टू अटेन ए सेंस ऑफ इटर्निटी इन योर लाइफ। जो डर आपको लगते हैं और एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, यू आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सो इस जगह पर ओम ध्वनि के साथ अगर आप काम करते हैं, आप मेडिटेशन करें, योगा करेंगे, ओम के साथ काम करेंगे, ये कहीं ना कहीं अभी आपकी क्राउन चक्रों को बैलेंस करेंगे। आप अपने इंट्यूशन एंड इल्यूशन में आप भेद कर पाएंगे। ग्रुप नंबर 2 कि दिस इज नॉट माई इल्यूशन, दिस माई इंट्यूशन, जो मुझे गाइड करते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट, फुलफिल योर डेस्टिनी एज ए कॉस्मिक चेंज मेकर। तुम्हारी डेस्टिनी अगर कोई बदल सकते वो तुम ही हो, कोई और नहीं। सो बी अ चेंज मेकर, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आओ। बॉटम ऑफ द डेक 1 2 3 जंप। अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं तो मैं ये स्टेटमेंट कई कबार देती हूँ, 1 2 3 जंप। सो दिस इज़ द एनर्जी, शिवा की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो पावर यहाँ पर दिखाए गए हैं। छोटा सा एक हार्ट, ये भागती हुई 1 2 3 जंप कर रहा है यहाँ पर। सो कुछ चीज़ों के लिए प्रेरित किया जा रही है लॉर्ड शिवा। एंड नंबर 1 कार्ड है इस डेक की, एंड आस्क वंडरफुली रिसीव ग्रेसियसली। पूछोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? कोई चीज़ें नहीं जानते तो पूछ लो, एक हेल्प ले लो, या फिर कुछ चीज़ें अगर क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है तो क्लैरिटी ले लो, पूछ लो। इसमें वो मैं क्यों पूछूं, मतलब ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए एक्शन उठाने के लिए 1 2 3 जंप, यू विल गेट इट। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग, मार्च जून सितंबर दिसंबर, बर्थ मंथ एंड सीजन्स अपने चूज के, शंख। ओके, चलिए देखते हैं। महादेव की नाम लेते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं एंड में देखूंगी क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स है। कुछ और देखते हैं ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज चैनल हो रही है ग्रुप नंबर 3, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने लिए आपको मतलब आप दूसरों को आशीर्वाद दे रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है, बट खुद की कल्याण नहीं कर पा रही हैं। थैंक यू। या फिर दूसरों को बहुत अच्छी तरह से आप गाइड कर देते हैं बट अपनी लाइफ में खिचड़ी पकी हुई है। नंबर 3, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू। बी प्रोडक्टिव। आपके लिए 2 मैसेज आ रही है। बी प्रोडक्टिव। हर दिन आपका समय जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। समय बहुत ही महामूल्यवान एक चीज़ है, एक बार चला गया तो वो हिस्ट्री है। अगर आपके पास है आप उसको हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्टिव होने के लिए बोला जा रही है। द फर्स्ट मैसेज इस कि खुद के जीवन को संवारने की पहले कोशिश करो। ओके
मुझे बहुत ज़्यादा ना बफेलो स्पिरिट आ रही है, बफेलो स्पिरिट ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। बफेलो ओमैन और मैन जो बहुत सैक्रेड, मेडिसिन मैन मेडिसिन ओमैन की जो एनर्जी होती है। थैंक यू। जो लोग क्रिस्टल से काम करते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स को लेकर काम करते हैं, आयुर्वेद से जुड़े काम करते हैं, एनिमल किंगडम से जुड़ी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3 के पार में। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, वन टाइम मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ साउंड है ग्रुप नंबर 3 जिससे आप बहुत ट्रिगर्ड हो जाते हैं एंड नेगेटिवली। अब मैं जैसे मान लीजिए शंख ध्वनि हो रही है, कोई मंदिर का घंटी बज रही है, वो बहुत पॉजिटिव है, वाइब्रेशन है, उसका फ्रिक्वेंसी अलग है, उससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज होते हैं। बट कुछ ऐसे साउंड है आपके घर के आसपास जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको इरिटेट करते हैं। आपको विंड चाइम्स लगाने की ज़रूरत है घर में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मैं कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखूँगी, टैरो से मैं देखूँगी थीम क्या आ रही है। बैट, बैट जो होती है मम, बैट की एनर्जी, मैं एक साउंड को लेकर बोल रही थी। एंड बैट, अगर आप हॉन्टेड हाउस की मूवी देखते हैं ना, बैट दिखाई देते, एक अल्ट्रा साउंड, एक साउंड निकालता है वो मुंह से, एंड बहुत ही वियर्ड, बहुत ही डरावनी एक साउंड। सो यहाँ पर साउंड एलिमेंट के साथ काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है, चाहे वो सिंगिंग बाउल हो सकती है, मंदिर की घंटी हो सकती है, कोई चक्रास की जो 7 चक्र की 7 फ्रिक्वेंसी उससे जुड़ी हो सकती है। पर्टिकुलर जो फ्रिक्वेंसी और कोई साउंड एलिमेंट के साथ आपको काम करना ज़रूरी है। दूसरी, बैट मैमल है एंड बैट की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा 8th हाउस की एनर्जी जुड़ी होती है, हॉन्टेड हाउस, राइट। बैट में एक रिबर्थ हम देखते हैं कि रिबर्थ इज एश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। सो यहाँ पर आपकी लाइफ जैसे होता है ना, थोड़ी हैंगमैन, बैट को उल्टा लटकते हुए आप देखते हैं ना, इट लुक्स लाइक हैंगमैन। जो टैरो में पॉज, सस्पेंडेड, न्यू विजन की ज़रूरत है आपको। कोई चीज़ें हैं जो एक ही पर्सपेक्टिव में आप देख रही है, कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आ रही है, दूसरी कोई वे आउट निकल कर आ सकता है। थोड़ी विजन को चेंज करना ज़रूरी है, पर्सपेक्टिव को चेंज करना ज़रूरी है। रिबर्थ इज एश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। ग्रुप नंबर 3 में कुछ व्यूअर्स साउंड के साथ साथ जैसे होता है ना ऑकल्ट, या फिर मान लीजिए जो लोग कुछ चीज़ें होती हैं ना, प्रेडिक्ट करते हैं, चार्म्स के थ्रू से कोई कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, पेंडुलम के थ्रू से प्रेडिक्ट करते हैं, रेकी हो सकती है, टैरो हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी हो सकती है, वास्तु हो सकता है। इस टाइप की फील्ड के साथ जुड़ी हुई बट बहुत हिडन है, हिडन नॉलेज, जिसको अभी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया जाएगा। अभी मैं सीख रही हूँ, है ना, ये जो मोड है अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। तो अभी थोड़ी वो मोड भी आ रही है, जैसे बिहाइंड द कर्टन कुछ चीज़ें सीख रही है आप, बट लोग नहीं जानते, इसको लेकर आप चर्चा नहीं करना चाहते बहुत ज़्यादा। और कुछ फेक अकाउंट की भी एनर्जी आ रही है, फेक प्रोफाइल, जिसके थ्रू से आप कुछ चीज़ों को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट, विद दिस बियॉन्ड, लुक एट दिस कार्ड, जहाँ पर एक रिकन्सिलेशन है और एंजल जैसे अपनी प्रोटेक्शन की उस विंग से एक नेटिव को जैसे घेर कर रखा है कि कुछ भी, तुम्हारे बाल भी बांका नहीं करने दूंगी, किसी को। ये वो कार्ड है यहाँ पर। बियॉन्ड कंट्रोल, जो फोर्स काम करते हैं जो आपकी कंट्रोल की बाहर है, उस टाइप की नेगेटिव एनर्जी से कोई प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। दिस ए कार्ड ऑफ गाइडेंस। अगर आप कार्ड को देखेंगे, इट्स ए कार्ड ऑफ यामा, लॉर्ड यामा। यहाँ पर जो शॉर्ट है एंड इसको एक नाम बोला जाता है, वीप तो नहीं है, बट नॉर्मली क्या होती है, यमा, ऊपर यम है, नीचे नियम है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जो भड़नी नक्षत्र होते हैं। यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है आपके लिए, कोई गाइडेंस आपको दे सकते हैं, कोई साइकिक रीडर, कोई पर्सन जिसके थ्रू से हो सकते हैं जो हैंग, पॉज, सस्पेंड मूवमेंट है, कैरियर, वर्क फील्ड, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, वो चीज़ें ठीक हो जाए, वो रिजॉल्व हो जाए, आपको एक नई विजन मिले, आपको एक नई दिशा मिले, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस लिखा हुआ है। ओके, एंड ये जो पर्सन है, ये एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एक कोई पर्सनालिटी है। ओके, जिसकी चार्ट में आइदर कोई एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, बट इस वेरी वेरी लाइक जो बहुत स्ट्रॉन्ग, जिनकी चार्ट में गुरु शनि मौजूद हो। नेक्स्ट, विद दिस ऑरा ट्रूथ,
मैं आपको शुरू में एक बात बोल रही थी, एंड इस कार्ड की इस पाइल की जो एनर्जी है वो बहुत लाइट वर्कर स्टार सीड वाला एनर्जी है, पर्टिकुलर नॉट स्टार सीड, पर्टिकुलरली लाइट वर्कर की एनर्जी आ रही है। एंड लुक दिस ऑरा हियर, मतलब आपकी ऑरा में सबसे जो वाइब्रेंट है वो है आपका दिल, आपका हार्ट चक्रा, एंड दूसरों के लिए कंपैशनेट होना, दूसरों के लिए बहुत एम्पैथेटिक एक पर्सपेक्टिव है, जिससे आप देखते हैं मतलब कोई आपके सामने हाथ फैला रही है, आप उनको खाली हाथ लौटाएंगे नहीं, कोई घर में आया है उसको भूखा लौटाएंगे नहीं, आप कुछ भी हो आप कुछ ना कुछ बनाकर उसको खिलाने वाले हैं। एंड बहुत ही, मैं आपको शुरू में बोल रही थी, दिस इज़ द कार्ड जो बहुत ट्रूथ लवर एनर्जी है, क्योंकि यम ऊपर यम है नीचे नियम है, दिस इज कार्ड ऑफ ट्रूथ। मैं सच बोलूँगी, वट एवर द सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू, मैं ट्रूथ सैटर्न के साथ काम कर रही हूँ, एंड मैं अपने सैटर्न को पॉजिटिव कर रही हूँ, मैं कर्म पर फोकस कर रही हूँ, हम कर्म योगी। तो ये वो एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस अल्केमी एंड क्रिएशन नंबर 28, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये एक्चुअली पढ़ा है जो इजिप्ट की गॉड है, बट ये बहुत ज़्यादा मुझे मर्करी की एनर्जी की वाइब्स आई, एंड पीछे जैसे बैकग्राउंड में जो लॉर्ड विष्णु की जो सुप्रीम एक अवतार है वो यहाँ पर मुझे, विश्व अवतार है वो मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड में जैसे नज़र आ रही है। एल्केमी मर्करी का एनर्जी भी है, एल्केमिस्ट जो होते हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड काम अगर आप करना चाहते हैं, और यहाँ पर ऑकल्ट से जुड़े हो सकते हैं, जो मिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी, जो डार्क फील्ड से जुड़ी कामकाज होती है, शैडो वर्क थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, इस जगह पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। यू विल बी द पर्सन इन योर एंसेस्टर पैटर्न और जनरेशन, यू विल ब्रेक दिस पैटर्न, मतलब आप उस एक ऐसा एंसेस्ट्रल जनरेशन से है जहाँ पर आप कुछ नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करेंगे एंड क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रैक्टिव फोर्स को रिलीज कर क्रिएशन की जो फोर्स है आप उसको एक्टिव करने वाले हैं अपनी घर में, अपनी एंसेस्ट्रल पैटर्न में उसको। नेक्स्ट विद दिस हेवनली मैसेजेस, मतलब ये जो ऑसिरिस का जो कार्ड है 27, इसमें ब्रेकअप सेपरेशन का एक एनर्जी है, एक भाव है, क्योंकि बैट यहाँ पर सस्पेंडेड पॉज मूवमेंट को दिखा रही हैं। तो हो सकता है पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको तोड़कर मरोड़ कर रखा था, यू नो, बट हेवनली मैसेजेस में शुरू में बताया कि एंसेस्ट्रल पैटर्न, पर्टिकुलर कोई एंसेस्टर आपकी एक्टिविटीज़ को लेकर वो बहुत खुश है, आपके कामकाज को लेकर वो बहुत खुश है। ऊपर जो मतलब एंसेस्टर हैं वो तो अभी गॉड के जैसे वो काम कर रही है, स्पिरिट के जैसे काम कर रहे हैं अभी, वो जैसे आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। माघा नक्षत्र जो होते हैं, माघा नक्षत्र जो पितृ से रूल्ड है, लियो राशि में आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही है, कुछ एक्टिविटीज़ जो है आपका, कुछ कामकाज जो बहुत यूनिवर्सल, आप सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रही है ग्रुप नंबर 3, जिसकी वजह से आपकी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी कल्याण हो रही है लोगों के, या फिर आप करेंगे आगे जाकर, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको वो भेज रहे हैं। बट आपकी लाइफ में पास्ट कुछ इवेंट जो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप सेपरेशन वगैरह कुछ हुई है, देखिए यहाँ पर क्रिएशन कार्ड है, आप उस फील से जैसे वॉल्केनिक इरेप्शन हुई एंड आप आइलैंड फॉर्म करें, बिकॉज दिस ए कार्ड ऑफ इरेप्शन एंड इट्स ए कार्ड ऑफ क्रिएशन, आइलैंड फॉर्मेशन, एंड दोनों के चेहरे को अगर आप देखेंगे, देखिए ग्रीन लाइट का झलक है। सो एक क्रिएशन की बात बता रही है, यहाँ पर भी एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, बिकॉज यमा है तो कुछ चीज़ें पूर्ण विध्वंस नवनिर्माण है तो ज़रूरी है। तो ये जैसे कुछ प्रोसेस चली है आपकी लाइफ में, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और हार्ट सेल्फ से ग्रुप नंबर 3, जैसे आपकी सेल्फ ही चेंज हो गई है, आपकी पर्सनालिटी, जीवन को देखने की नज़रिया ही बदल गई है ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी हार्ट सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रही हैं। वन टाइम मूव, हार्ट सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रही हैं। लॉर्ड शिवा क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। यू हैव कम बैक टू द स्टार्ट टू सी व्हाट यू मिस्ड बिफोर, मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट से फिर में, मतलब एक स्टार्ट ओवर, मतलब एक जहाँ से जर्नी शुरू हुई थी फिर से उसी जगह से शुरू हो रही है फिर से, मतलब एक साइकिल कंप्लीशन तो हुई बट फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ चीज़ें फिर से शुरू किया जा रही है, बिकॉज पास्ट की गलती को करेक्शन करना है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नो दैट वट एवर डिसीजन यू मेड इट वॉज द राइट वन, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो डिसीजन तुमने ली है वो सही डिसीजन ली है, दैट इज़ द राइट वन। Next with this, you have reached a new level and new land and to be discovered. There is something for you there.
नई लोकेशन, नई यात्रा, नई जीवन, सेकेंड फेज, सेकेंड इनिंग्स आपकी लाइफ में शुरू होगा। जो विध्वंस चला है, जो तांडव चढ़ी है, वो अब रिलीज़ होकर, क्योंकि रिबर्थ की कार्ड है ये। सो कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। तो हर डोर को ट्राई तो करो, कोई एक डोर ओपन होगा। तो अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो डोर ओपन कैसे होगी। सो कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। सो हर वो डोर को तुम देखो कौन सी डोर तुम्हारे लिए है, बट अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, हाउ यू विल गेट इट। सो यहाँ पर एफर्ट्स लगाने के लिए बोला जा रहा है, एक डोर ओपन होने जा रही है, जो डोर रिलोकेशन करवा सकती है, न्यू लैंड दे सकता है, एंड देयर विल बी सो मच टू बी डिस्कवर्ड। अभी जैसे बहुत कुछ है आपकी लाइफ में डिस्कवर्ड होना। अभी तो जस्ट यात्रा शुरू हुई है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी, देखते हैं लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज आ रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट, टेक द लीड, यू विल बी द लीडर, but very emotionally detached person. This is the card of 11, emotionally detached person. So लाइफ में बहुत रूखा सूखा चीज़ें जैसे हो गई है आपकी जीवन, एकदम ड्राई डिटैच वाला एनर्जी, तो थोड़ी उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। लाइफ में पैशन होना भी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट, वॉच ए गुड मूवी, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स, योर लव्ड वन, शेयर द लव। एंड लुक दिस कार्ड हियर, जहाँ पर हार्ट में ना क्रैक आई है, जिसको उसको जैसे जोड़ा जा रही है, नो, जैसे किसी ने दिल को तोड़कर मरोड़ कर रखा है। शेयर द लव एंड विद दिस टीच हियर, मैं आपको बोल रही थी ना, एक हायरफेंट टीचर वाला मोड है, टीचर अवेकनिंग है, गुरु मिलना, और यू विल बिकम गुरु, यू विल बिकम एक ज्ञान का भंडार, हम जैसे कहते हैं ना, यू विल बी दैट काइंड ऑफ पर्सन लाइक ज्ञान का भंडार। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर केतु एक्टिवेशन। एंड शेयर द लव, तो प्यार अगर चाहिए तो शेयर द लव, प्यार बांटना भी ज़रूरी है, देना भी ज़रूरी है। ओके, बट आपकी लाइफ में कोई टीचर आ रही है, कोई गुरुवत कोई पर्सन जो आपको जैसे ऑफर कर रही है प्यार मोहब्बत। 3 और 5 एनर्जी, जुपिटर मरकरी कम्बिनेशन होगा ये पर्सन, और जिनकी चार्ट में गुरु और मरकरी बहुत स्ट्रांग होंगे। लेट मी चेक। एंड यहाँ पर भी मैंने बताई आपको कि कोई टीचर है, कोई गाइड, कोई रीडर। नेक्स्ट, आदि शक्ति, embracing the realm of infinite possibilities. Step into a world brimming with new possibilities along your soulmate. Embrace the freedom to seek advice, receive support from your spouse or partner. मतलब अगर आपके पास पार्टनर है, स्पाउस है, तो उनसे कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस आप ले सकते हैं। बट आदि शक्ति एक्टिवेशन का मतलब है आपके अंदर शक्ति, एनर्जी, प्रकृति जागृत हो रही है, इनफाइनेट पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। एम्ब्रेस द फ्रीडम टू सीक गाइडेंस, तो बार बार गाइडेंस की मैसेज आ रही है कि सलाह परामर्श की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही हैं, तो यू नीड सम गाइडेंस। डमरू, चेंज, prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable things. But yes, चेंज जब होती है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ चेंजेस लेकर आ सकती है। बट आपके लिए डमरू की ध्वनि से नेगेटिविटी रिलीज होती है। बहुत सारे लोग शायद डमरू लेकर आएंगे घर में इस महाशिवरात्रि के दौरान, बट आपको बोला जा रही है यू विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्ट्रकल। डमरू, चेंज, ध्वनि, मैं शुरू में एक बात, अगेन ध्वनि का मैसेज आ रही है। यहाँ पर भी मैं धुन को लेकर बात कर रही थी। म्यूजिशियन, सिंगिंग, सिंगर बनना, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी कामकाज आप कर रही है, कुछ सीख रही है आप। दिस इज डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। ओम, दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम bestowed upon you by Shiva. You are blessed with intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. You have an intuitive voice. You are the light worker to guide other people, to illuminate others' path or their life's purpose, soul's purpose. Because that's the third eye chakra, and your crown chakra is so active, or it will be activated in future. Next, with this snake, purify through your throat chakra. The snake represents throat chakra. Its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. आपकी शब्द बाण की जैसे होती है, एक बार छूटा, जो देखिए यहाँ पर रणवीर अलावादिया जो है, उनकी कुछ बातों को लेकर कितनी धूम मची हुई है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। तो शब्द कंपेनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके संगत में आप बैठ रहे हैं,
कितना मोटिवेटेड आप हो रही है, कितनी ज़्यादा एनर्जी वाइब्रेशन वाइज आप अपलिफ्टेड हैं। सो आप काम करें, आपकी कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप क्या धुन सुन रही है, आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, कौन सी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बी माइंडफुल, बी अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स, एंड जब आप शब्द को बोल भी रही है, बी अटेंटिव। लेट मी चेक, देखते हैं आपके लिए फाइनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर स्पिरिट, 1 2 3 जंप। सो यहाँ पर एक एक्शन, एक छलांग दिखाई दे रहे हैं ना, एंड दिस इज एक्चुअली शिव का एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी ट्रायंगल जो अपर पोर्शन में होते हैं, दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेशन। एंड नेक्स्ट, ओके, इंटर 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप ऑनवर्ड, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो बट जंप ज़रूर करो, एक्शन ज़रूर लो। 1 1 2 1 2 जो है नंबर 3 गुरु को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज सन। सन गुरु जब एक साथ में आते हैं फेम लेगेसी क्रिएट करते हैं। बट आपको बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर एफर्ट्स की भी बात हो रही है कि डोर तो नॉक तो करो, डिफरेंट आपको लग रहा है वो क्लोज डोर है, नॉक तो करो, एक ना एक डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है यहाँ पर, गेट वे पोर्टल। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।